हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर वेरी वेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। ठीक, हम आपको फास्ट क्विक बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें चैप्टर में अभी रीड करेंगे। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का एक इंट्रो पार्ट ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं। ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक, इसमें हम डिटेल से एक एक चीज़ों को कवर अप करेंगे। बस आप पूरी वीडियो कंटिन्यू देखना। अगर आपको कोई भी कहीं डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके फिर लास्ट में पहुंच के, स्टार्टिंग में पहुंच के फिर वापस देखना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कि हम नंबर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर हमें प्राकृतिक से मिले हैं। प्राकृतिक नंबर जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक से मिले मीन्स जो नंबर हमें गॉड गिफ्ट है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते जाएंगे एंड सो ऑन ऑफ। ठीक, ये सारे नंबर्स हमारे जो हैं नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर मतलब जब हमारे जीरो की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले कितने नंबर थे, उससे पहले हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स थे। ठीक, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? देखिए, होल नंबर होते हैं, अब हमने ज़ीरो की डिस्कवरी कर ली तो अब हमारे पास आ गया 0 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन सो ऑन। ठीक, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि होल नंबर के अंदर हमारे पास 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, हम ये भी तो बोल सकते हैं इसमें कि हमारे होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर दोनों चीज़ होती हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर है हमारे पास पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर, देखो मैं आपको पहले नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट समझा रहा हूँ ये कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास। आपने वैसे अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ लिए होंगे ये चीज़। देखो, पॉजिटिव नंबर होते हैं जो प्लस के होते हैं, जैसे कि 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का, देखो प्लस के साइन को हम कभी कभी लिखते हैं नंबर्स में, नहीं भी लिखते। ठीक, इसको लिखना इतना कंपलसरी नहीं होता। ये सब होते हैं हमारे पास प्लस के नंबर्स। और सेकंड हमारे पास आता है नेगेटिव नंबर्स। कौन से होते हैं भाई? नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? जिनका साइन नेगेटिव हो। यू मीन्स अगर जिस नंबर्स के आगे हम ऐसा लिख रहे हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन, माइनस के साथ। ठीक, ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास नेगेटिव नंबर जिसके आगे माइनस का साइन है, ये वाला साइन। ठीक, और पॉजिटिव नंबर जिसके आगे प्लस का साइन है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको आती होंगी। अब हम लेते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? देखो, इंटीजर होते हैं जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। जो नंबर हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकें उनमें बोलते हैं हम इंटीजर्स। जैसे कि अगर मैंने ये स्केल लिया, ठीक, इस पर मैंने ये 3 पॉइंट बनाए, यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, माइनस का 2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक, हमारे इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर मतलब 0। ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जो है ना वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये सारे नंबर को। अभी तक हम बेसिक पढ़ के आए थे नेचुरल नंबर, देन फिर 0 आया, होल नंबर बना, फिर पॉजिटिव नंबर आया, फिर नेगेटिव नंबर आया, अब हमारा इंटीजर आया। इंटीजर इन सब का कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, ठीक, और इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। ठीक,
और इसके अंदर जीरो भी आ रहा है, मतलब होल नंबर भी आ रहे हैं। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, होल नंबर आ सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? ये सब हो गया हमारे क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाए। ठीक, आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास है इवन नंबर। देखो मैं जल्दी जल्दी आपको सारी बातें पीछे की रिकॉल करा रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई रुकावट ना आए, नहीं तो मैं आपको जल्दी से टॉपिक पे भी ले आता भी। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर दो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय हैं टू, जो टू से डिवाइड हो सके। टू से डिवाइड होने वाले मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ लिख रहा है 2/2, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 4 2 से डिवाइड हो सकता है। 96 2 से डिवाइड हो सकता है। 84 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, और 10 2 से डिवाइड हो सकता है। ये ऐसे दो नंबर्स जो 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, इन नंबरों को हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक, जो डिविजिबल बाय 2 हैं, जैसे कि 2 4 10 6 8 12 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक, ये सारे नंबर हमारे पास इवन नंबर होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट चीज़ लेते हैं, ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं? अब भाई जो 2 से डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक, जैसे कि डू नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे हमारा 3 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक, 4 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये हमारे इसमें नहीं आएगा। ये तो हो सकता है ना, तो इसको हम एग्जांपल में नहीं ले रहे। हम ले लेते हैं जैसे कि 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक, 7 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक, और हमारा 11 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो दो नंबर्स डू नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 2 5 7 11 और 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक, ये सारे नंबर हमारे पास होते हैं ओड नंबर्स। ठीक, अब हम आपके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक, इन सब सारे नंबरों का कॉम्बिनेशन या सारे नंबरों का बोस कह सकते हैं फिलहाल 10th लेवल तक, ये होता है नंबर, रियल नंबर। ठीक, क्योंकि रियल नंबर अपने अंदर कंबाइन करके रखता है दो टाइप्स को, एक रेशनल नंबर जो आपके अब टॉपिक यूज़ होगा, और दूसरा होता है इनरेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर कौन से होते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है आपको 9th में 10th में दोनों में आता है। ऐसे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, ये सब टॉपिक्स आपके बहुत हेल्प करेंगे। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इनरेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखो रियल नंबर तो मैंने बता दिया, ये जितना भी अब तक कराया है इन सब का कॉम्बिनेशन है रियल नंबर। आप जो बताऊंगा उनका भी रियल नंबर ही कॉम्बिनेशन है। ठीक, आइए अब हम आगे चलते हैं। क्या ये हम चलते हैं रियल नंबर के अंदर। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द, हम जिनको या फिर राइट जिनको हम लिख सकते हैं रिटर्न किस फॉर्म में? हम लिख सकते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। ठीक, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। और दूसरा, इसकी तीन बातें होती हैं। सबसे पहले ये वाली बात कि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरी बात कि हमारा जो Q है वो डिनोमिनेटर जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसका P और Q जो है वो क्या होते हैं? P और Q इसके एक इंटीजर नंबर होते हैं। क्या होते हैं? एक इंटीजर। इंटीजर्स मैंने आपको बताया भी क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं। ठीक, ये है एक रेशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब रेशनल नंबर होते कौन कौन से नंबर हैं? जैसे कि मैंने अगर 5/3 लिख दिया, ठीक, 13/1, मतलब जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में डिनोट कर सकें। और पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर से आ जाते हैं इंटीजर्स के अंदर। तो ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, पर जीरो ऊपर आ सकता है, नीचे अलाउ नहीं है। ये सारे नंबर्स, अब जैसे 0.555 रिपीटिशन भी इसमें अलाउ होता है, भी बताऊंगा आपके आगे। ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन में बहुत डाउट आता है कि 22/7 हमारा कैसा नंबर है, या फिर पाई हमारा कैसा नंबर? देखो पाई एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, पर 22/7 एक रेशनल नंबर है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट लेके अपना इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मीन्स
जिसको हम लिख ना सकें, नॉट बी रिटन इन फॉर्म, किसकी फॉर्म में ना लिख सकें, जिसकी फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिख रहे थे, मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख ना सके। ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे कि 0.93465 ऐसे अगर हमारा चलता जा रहा इसमें कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास इर्रेशनल नंबर का। और इर्रेशनल में हमारे पास आप देखते हो कि ये सारे नंबर्स आते हैं √7। रूट की फॉर्म का मतलब ही समझ जाते हैं सबसे पहले तो हम कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन एंड नहीं है, इन नंबरों का कोई एंड नहीं होता। रेशनल नंबरों का एंड कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक, पर इरेशनल नंबर्स का कहीं ना कहीं एंड नहीं होता, क्योंकि ये नंबर वो नंबर है जिसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते, चलता जा रहा है। इसी में आता है हमारे पास एक मिसलिनियस वर्ड जिसका नाम है पाई, क्योंकि पाई की जो हमारी वैल्यू आज तक चलती जा रही है वो हमें आज तक फाइंड आउट नहीं हो पा रही एंड उसका किधर है, ठीक। तो ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर, इनको हम p अपन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। आइए अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं डेसिमल नंबर्स की तरफ। डेसिमल नंबर्स का मतलब है दशमलव संख्याएं, ठीक है। हिंदी में मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा सा कम आता है, तो इसलिए मैं आपको बस हिंदी वालों आप सुन लीजिए कि मैं वर्ड बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ हिंदी में, ठीक। हिंदी में डेसिमल वर्ड का मतलब होता है दशमलव संख्याएं, ठीक। अब हम डेसिमल नंबर जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, देखो किसी नंबर को जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं 2 को डिवाइड किससे, 3 से, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 0.6 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो ये जो नंबर हो रहे हैं ये हमारे पास कैसे नंबर है, इसे डेसिमल्स में बोलते हैं, जिसे पॉइंटों में लिखना, डेसिमल्स का मतलब पॉइंटों में नंबर्स का लिखना, ठीक। जैसे कि मैंने ले लिया भाई, मैंने बोल रहा हूँ मैं 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.5, ये हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर ही तो है, डेसिमल मतलब पॉइंट्स में जो नंबर आ जाए, ठीक। अब हम डेसिमल नंबर को 3 टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहला टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये वर्ड्स होते क्या है, देखो टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब होता है कि इसे हिंदी में बोलते हैं शांत सदमलक, क्या बोलते हैं, शांत दशमलक, इसे हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलक, ठीक। मतलब शांत का मतलब वो नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 0.5 या फिर हाफ बोल दिए, हाफ का मतलब होता है 0.5, ये नंबर कैसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, मीन्स ये चेंज तो हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं आंसर ही पे, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन नंबरों के हमारे पास क्या आते हैं, आंसर्स आते हैं, ठीक। इन नंबरों के आंसर हमारे पास कहीं ना कहीं स्टॉप होकर आ जाएगा। जैसे अब मैं नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 73/100, इसको मैं कैसे लिखता हूँ 0.73, ठीक। डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, नंबर चेंज हो रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं अलग अलग, पहले 7 आया फिर 3 आया, पर एंड भी है, तो इसी नंबर को अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 81/125, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 0.648, तो ये हमारे पास कैसे नंबर हुआ भाई, चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, और इस नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। यहाँ पे बस टर्मिनेटिंग नंबर की बात हो रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीट कर रहा है, जैसे कि मैंने लिया 1.1/3, फिर 1 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 0.33333, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स मतलब क्या है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहे, बदल तो रहे नहीं है बार बार, पर रिपीट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 56/99, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर क्या आएगा 0.5656 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये नंबर भी हमारे पास कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 137/999, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.137 ये सारे नंबर्स कैसे हो रहे हैं, बार बार रिपीट होकर आगे चलते जा रहे हैं, पर बदल नहीं रहे हैं, हर एक पेयर बना रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा, ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास रूट वाले, जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और ऐसी समथिंग चलती रहती है, ठीक। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और समथिंग चलती रहती है, ठीक। ऐसे सारे नंबर्स हमारे पास कैसे नंबर होते हैं, ये होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पर मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताता हूँ कि
इन नंबरों को हम बोलते क्या हैं भाई, इस नंबर को भी हम बोल क्या रहे थे, इर्रेशनल नंबर बोल रहे थे भाई, इस नंबरों को हम क्या बोल रहे थे, इर्रेशनल नंबर, ठीक। और ये जो मेरे पास दो नंबर है, इन नंबरों को हम क्या बोल रहे थे, ये दोनों नंबर हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर के पार्ट। अभी मैंने बताया ना रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये दोनों हमारे रेशनल का हिस्सा हैं, ठीक। आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये दोनों पार्ट हमारे रेशनल नंबर के पार्ट हैं और ये अकेला पार्ट हमारे पास इरेशनल नंबर का। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका कहीं आंसर नहीं आ पा रहा, इनका हमारे पास एक आंसर तो आ पा रहा है, टर्मिनेटिंग है, बदल रहे हैं, डेसिमल में है, ये जो रूट वाले होते हैं सारे, ये सारे इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक। और इसी में हम एक नंबर और भी तो लिख सकते हैं, क्या, पाई। पाई भी तो इस इरेशनल नंबर के पार्ट बताया था, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो 3.14 चलती रहती है ऐसी, वो भी नहीं आ रही, ठीक। ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपसे क्वेश्चन आए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या एक रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो आप बताना रेशनल नंबर। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स कैसे नंबर है, वो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। बुक्स के एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। बुक का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, पहला फाइंड रेशनल नंबर, हमारे पास एक रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स। ये दो नंबर दे रखे हैं रेशनल नंबर्स हैं, मैं रेशनल नंबर से तो इनके लेट में वन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इसके बीच में दो रेशनल नंबर आपको बताने हैं, ठीक। अब जितने रेशनल नंबर बोलेगा उतने निकाल सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास इन्हें सॉल्व करने का स्टेप आता है, इसलिए मैंने आपको पहले इसके सारे रेशनल नंबर्स के बारे में इंट्रो कराया था, वो स्टार्टिंग के वीडियोज़ में था, ठीक है। सबसे पहले हम रेशनल नंबर को कैसे सोल्व करके इसके बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। देखिए हमारे पास ये जो 3 है, ये 4 है, अरे जो 5 है, इसके बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा भाई, इसके बीच में तो कोई नंबर है नहीं, तो ये तो सिंपल नंबर है। पहले हमें इनको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि इसके बीच में कोई नंबर आए। तो अगर मैं जैसे ये लिख रहा है 4 और यहाँ लिख रहा है 5, ठीक, और मैं इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ और दोनों नंबरों में, तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं ये नंबर है, मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर ली और 10 से ही डिवाइड कर दी। वैसे तो कर सकते हैं, मैथ है, मैथ में तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करी डिवाइड करी, तो अब ये क्या बन गया, ये नंबर बन गया 40/10 और ये नंबर बन गया हमारे पास 50/10, ठीक। अब मैं पूछूं इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तब आप बता सकते हो कि इनके बीच में कितना गैप। देखो बेस तो सेम है, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10 और ये ऐसा ही चलता रहेगा, 44/10 और ये चलता रहेगा 49/10 और 50/10, ठीक। ये यहाँ तक चलता रहेगा इसी नंबर। तो अब इसके बीच में देखो कितने सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे नंबर आ गए। हमें अब जितने नंबर बोल रहा है उतने हम लिख देंगे और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे निकालते हैं हम नॉर्मल नंबर्स के रेशनल नंबर के बीच में कोई भी एक दूसरा रेशनल नंबर पूछ रहा हो, 2 पूछ रहा हो रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर निकलवा रहा हो, बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर काउंट करके बताए, 6 काउंट करके बताए, तो इसे हम सिंपली इस वे में कर सकते हैं। देखो ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस का हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कि जिनके फ्रैक्शन में चेंज आ रहा हो, फ्रैक्शन में कुछ हो, अभी तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं था, उन नंबर को भी सोल्व करना बताएंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझिए। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें बोल रहा है इरेशनल नंबर को प्लॉट करके दिखाइए, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। देखिए ये वाला टॉपिक जो है ये मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया था, ठीक है। इसको अगर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मैंने इसकी 2 वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने सारे लिए हैं, √2 √3 √5 √7, ठीक है। ये सब नंबर्स मैंने इससे भी ज़्यादा नंबर्स लेके आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड कराई है, ठीक है। आई बटन पे यहाँ प्रेस करना, यहाँ आ रही होगी, उस पर वीडियो पे क्लिक करके वहाँ से आप चले जाना, ठीक है। मैंने इस चीज़ की वीडियो बना रखी है, हम कैसे इन दिस नंबरों को, जैसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, इन नंबरों को ऐसे समथिंग नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देखें। आइए फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये हमारे पास है रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर। इस बार हमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। और किस प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, इसमें मैग्निफिकेशन का मतलब है जैसे हमारे पास कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, हमने 5.3 को और 5.4 को नंबर लाइन पर, ये रियल नंबर है, इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक। तो अगर हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक। तो नॉर्मली हमारे पास स्केल ये होता है कि 0 1 2 3 4 और यहाँ से 0 माइनस में, ठीक, नेगेटिव में डिजिट लिखी जाती है, 0 के अंदर पॉजिटिव में लिखी जाती है। और हमें अगर एग्जैक्ट नंबर देता 4 5 6 -6 -5 तो हम इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लेते कि यहाँ है, यहाँ है, ठीक।
अब हमें क्या बोल रहा है कि 5.3 या 5.4 या फिर 5.47 या फिर 5.77 ऐसी नंबर आगे बढ़ाते जाएगा। तो इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम यूज़ करते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे मैग्नीफिकेशन का मतलब है जैसे अपनी मैग्नीफाई देखते हैं ना, जैसे हम जूम करके देखते हैं किसी चीज़ को बड़े अक्षर दिखने के लिए, इसका मतलब ये जूम एट कर देना, इस नंबर को जूम एट कर देना। तो जूम एट करने का मतलब है कि अगर मैं जब इस नंबर को लिखूंगा 5.4 है जैसे, ठीक, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ठीक, ऐसे में से लिखता रहूँगा, ठीक। 5.7, अब मेरे से क्या पूछा है 5.8, ऐसे लिखते लिखते हम पहुँच जाएंगे 5.9 और 5.10 मीन्स 6 पे, ठीक। तो हमसे पूछा है कि 5.3 को और 5.4 को रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो 5.4 और 5.3 हमारे पास रिप्रेजेंट हो गए, ये रे हमारे पास यहाँ आ गए नंबर, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक। इसका जूम एट मैग्निफिकेशन का मतलब है, इस वाले प्रोसेस का मतलब है कि हमें इस चीज़ को जूम करके इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे जो नंबर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे बड़े पैदान पे लिख के दिखाओ, बड़े स्केल पे लिख के दिखाना है। तो 5 और 6 के बीच में इतने सारे नंबर आ रहे थे, हमने इसको जूम एट कर दिया और इसके बीच में जो हमें नंबर बोला था हमने उसको लिख दिया, ठीक। अगर हमसे बोलेगा 5.304 तो हम उसका इसके भी बीच में स्केल बना देंगे कि जैसे हमसे पूछेगा ना कि अगर 5.30 तो हम क्या बनाएंगे 5.01, 5.02 और हमसे बोल रहा है कि 5.35 तक बनाएं। तो ये नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से चलेंगे, अब 0 से वापस यहाँ से, फिर इसके बीच में आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते यहाँ के बीच में 5 आएगा तो 2 डिजिट वाला हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे ही हर नंबर के करने होते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन वाला स्टेप जिसको नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे स्टेप चलते आइए, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। अब हम रियल नंबर का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन वो वाला नहीं, यहाँ पे हम ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे इन साइनों के साथ खेलेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। देखो नॉर्मल नंबरों की तो आप सब कर लेते हो कि हमें 4 को 5 में ऐड करना है, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, 9 बता दोगे बहुत जल्दी। अगर मैंने ऐसे नंबर लिए कि रूट की फॉर्म में है, इनको ऐड करके दिखाओ तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ऐसे नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक। तो हमारे पास नंबर ये है, मैंने इनका सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करा है, ठीक। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, यह हमारे पास नंबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेम रूट वाले एक साइड कर लेते हैं और अदर रूट वाले एक साइड कर लेते हैं, ठीक। तो सेम सेम हमने एक साइड कर लिया, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक। सबसे पहला वर्क हमारा यही होना चाहिए कि हम सेम सेम्स को एक साइड कर लें, उससे क्या है हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है हमारा नंबर क्या होगा। देखो अब ये सेम सेम नंबर है तो इन सेम को ऐड कर देती है, देखो कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो कितने हो गया √2 और 1 प्लस √2 तो कितना हो गया 3√2। और यहाँ पे कितना है 3 में से 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2√3, ठीक। अब ये तो अलग अलग, ये तो ऐड होने की नहीं है, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इससे आगे भी ये सॉल्व हो नहीं सकता। तो हमारे पास ये हुआ एडिटिंग वाला, ठीक। अब आइए आपको समझ में तो आया हमने कैसे करा, बस ब्रैकेट ओपन करा फिर इन सबको सिंपल ऐड कर दिया, ठीक। आइए अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लाई वाला। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीप्लाई करनी है रूट वाले फॉर्म को। देखो रियल नंबर्स बोले हैं ना, तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो हमारे पास रियल नंबर में ये भी आते हैं, हैं? आइए अब हम ये नंबर लेते हैं, ठीक है, इनके हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये जो रूट के नंबर होते हैं ना, देखो अगर मैं आपको बोलूँ 5 क्या है भाई, 5 एक कैसा नंबर है, ठीक है। जब हम 5 को ऐसे ब्रेक करेंगे तो 5 ब्रेक हो जाएगा √5 इंटू √5 में। कोई भी नंबर है, हर नंबर के अंदर अपना रूट छिपा हुआ होता है, ठीक। जैसे 3 है, 3 को मैं बोल सकता हूँ √3 इंटू √3, ठीक। 2 है तो 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 को मैं बोल सकता हूँ √2 इंटू √2। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं, ठीक। ऐसे ही अब मैं ये जब मेरे पास √5 लिख रहे हैं तो इनकी सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, डॉट हो या मल्टीप्लाई का साइन हो, बात प्रोडक्ट ही करनी होती है, ठीक। तो हम यहाँ 6 इंटू 2 को एक साइड कर लेते हैं और 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई 5 और √5 अभी बताया 5 होता है, ठीक। तो अब इन सब की सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 5 × 10 और ये हो जाएगा 60 आंसर, ठीक। ईजी है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो अभी √3 के √5 मल्टीप्लाई करने, तो इसका मतलब क्या होगा, इस होल के ऊपर रूट कर लो, रूट तो दोनों भी सेम है, और 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा √6। इसका ये आंसर आ जाएगा। भाई जो रूट से सॉल्व हो पा रहा है उसे सॉल्व करिए, जो नहीं हो पा रहा उसका जीरो छोड़ दीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई जरूर करनी है पर ये मल्टीप्लाई और एडिटिंग का प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
देखिए अब हमारे पास है डिवाइड वाला, अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, तो ऐसे डिवाइड कैसे करते हैं रूट के फॉर्म में। जैसे हमारे पास ये नंबर लिख रहा है, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक। तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी 4 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा 4√5 अपॉन में √3। अब देखो रूट दोनों में सेम है भाई, रूट सेम है ना, डिजिट अलग है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम रूट सारे के ऊपर भी तो लिख सकते हैं, ये नंबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही अब इसका आंसर हो, क्योंकि अब इससे आगे ये चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो पा रही। अगर हमारे पास रूट के अंदर, अगर मैंने ऐसे बोल दिया √15 को डिवाइड करके बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहीं पे कि √15 को डिवाइड करके बताएं √3 से, तो क्या होगा देखिए। तो हम आगे क्या करेंगे, हम करेंगे √15 डिवाइडेड बाय √3, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया जब दोनों के ऊपर रूट हो तो हम सारे के ऊपर ले सकते हैं रूट, ऐसे कर देंगे, तब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब आंसर कितना आएगा, फिर 5 टाइम गया तो √5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ए की पावर m है, ए की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ए की पावर m अलग अलग होती है, तो बेस को एक बार पावरों को ऐड कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से कि 5 की पावर अगर हमारे पास 4 है, ठीक, और इनटू में यहाँ पे भी 5 की पावर अगर 6 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो बेस को तो 1 टाइम लिख लेते हैं और पावरों को ऐड कर देते हैं, तो अब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 की पावर 10, ठीक। आइए हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे बन रहा है कि ए की पावर m है, ए की पावर n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेस सेम है पर पावर है अलग अलग है। तो इस फॉर्म को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, एक ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए की पावर n इंटू में ए की पावर -m, तो इसको हम क्या बोलते हैं ए की पावर m माइनस n, ठीक है भाई। बेस सेम है, फिर वही बात आ गई, बेस सेम है पावर अलग अलग हो तो ऐड करना है। अब ऐड में कोई सा भी साइन आ रहा हो उसको वही लिख देते हैं भाई, ऐड करना है ना, तो ऐड करना है क्या, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला 7 की पावर 5 और यहाँ पे 7 की पावर 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं 7 की पावर भाई -2 हो जाएगा, तो यहाँ कितनी बचेगी 7 की पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करना होता है मल्टीप्लाई में, तो हम नीचे वाले नंबरों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को एक टाइम लिख लेते हैं भाई, पावर दोनों भी सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस की मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो बेस की तो कर दो मल्टीप्लाई, पावर को लिख दो एक बार, कितना हो जाएगा 15 की पावर 4, ये आंसर आ गया, ठीक। आइए अब इसको लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं a/b की होल पावर m, क्योंकि पावर तो सेम है। तो इस चीज़ का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4 है, तो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, तो इस चीज़ को बस हम ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो और इसका ही आंसर आ जाएगा, ठीक। इससे ज़्यादा हम इस चीज़ को नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि इसको करेंगे तो फिर इसकी पावर सॉल्व करनी पड़ेंगे, ये नंबर किसी से एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होने के, ठीक। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। में देखिए हमारे पास बेस सेम है और पावर से अलग है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि बेस को एक बार लिखते हैं और पावरों को ऐड कर देते हैं, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा m - m + m। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया कि 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -2 + 3, इसका मतलब 4 की पावर 1, इसका मतलब 4, ठीक। ये सारे हमारे पास टाइप बन गए। इसमें अभी मुझे लग नहीं रहा अभी कुछ मैंने आपको स्किप कराया है, ठीक है। मैंने सारे टाइप्स आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये अभी बस हमने इंट्रो पढ़ा है कि हमें इस चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, अभी फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास में क्या पढ़ना है, मैंने बस आपको एक इंट्रो बताया है, और अभी इसको डीप एक्सप्लेनेशन तो अभी रह रही है, वो तो हम अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में कराएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इसको लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।